दुनिया का हर इंसान किसी न किसी चिंता से पीड़ित है। किसी को नौकरी की चिंता सता रही है, तो किसी को व्यवसाय की, कोई हेल्थ को लेकर परेशान है, तो कोई पारिवारिक संबंधों को लेकर। कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आज के समय में अधिकतर लोग किसी न किसी तरह से एंजाइटी, चिंता के शिकार हो रहे हैं। क्या आप अपनी चिंताओं से छुटकारा पाना चाहते हैं? क्या आप जानते हैं चिंता करने से आपको कौन कौन सी बीमारियां हो सकती है? दोस्तों, इस ऑडियो बुक समरी में आपको इन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे बहुत ही फेमस बुक के बारे में, जो डेल कार्नेगी द्वारा लिखी गई, जो हाउ टू स्टॉप वरीइंग एंड स्टार्ट लिविंग किताब का हिंदी अनुवाद है। बुक समरी में ऐसे अचूक नुस्खे दिए गए हैं जिनका यूज करके आप अपनी सभी प्रकार की चिंताओं को हमेशा के लिए दूर कर सकते हैं। ऑथर इस बुक में बताते हैं कि कैसे हजारों लोगों ने चिंता पर विजय पाई है, जिनमें से कुछ लोग तो बहुत मशहूर है, परंतु ज्यादातर लोग हमारी तरह सामान्य ही है। आइए बुक समरी की शुरुआत करने से पहले इस किताब के लेखक डेल कार्नेगी के बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। आप जरा सोच कर देखिए, क्या आप वाकई अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जी रहे हैं? आप में से ज्यादातर लोगों का जवाब होगा नहीं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप अपनी जिंदगी को भरपूर तरीके से जीना ना चाहते हो। ज्यादातर लोगों की चिंता और परेशानी का कारण होता है भविष्य के बारे में ज्यादा सोचना, और कुछ लोग तो पुरानी बातों को ही सोचकर चिंता करते रहते हैं। इन सब के चक्कर में वो अपने वर्तमान को जीना भूल जाते हैं। ऑथर बताते हैं कि सन 1871 में एक मेडिकल स्टूडेंट ने एक ऐसी किताब पढ़ी जिसके मात्र 21 शब्दों ने उसके भविष्य पर बहुत बड़ा पॉजिटिव प्रभाव डाला। इस मेडिकल स्टूडेंट को हर समय एक ही चिंता सताती रहती थी, मैं परीक्षा में पास हो पाऊंगा या नहीं? अगर पास हो भी गया तो डॉक्टरी की प्रैक्टिस कहाँ शुरू करूंगा? अपना कैरियर कैसे बनाऊंगा? इस मेडिकल स्टूडेंट ने उस किताब में जो 21 शब्द पढ़े थे, उनकी मदद से वह अपने समय का सबसे सक्सेसफुल डॉक्टर बना। इसके बाद उसने वर्ल्ड फेमस जॉन्स हॉपकिंस स्कूल ऑफ मेडिसिन की शुरुआत की। वह स्टूडेंट ऑक्सफोर्ड में रेजियस प्रोफेसर बना, जो ब्रिटिश साम्राज्य में किसी भी डॉक्टर को दिया जाने वाला सबसे बड़ा सम्मान है। उनको इंग्लैंड के सम्राट ने नाइट उपाधि से सम्मानित किया। वह मेडिकल स्टूडेंट कोई और नहीं बल्कि उनका नाम सर विलियम ऑसलर है। क्या आप भी जानना चाहते हैं कि उस किताब के वो 21 वर्ड्स कौन से हैं जिनसे सर विलियम ऑसलर को चिंता मुक्त जीवन जीने में मदद मिली? वो 21 शब्द ये है: हमारा काम यह देखना नहीं है कि दूर धुंधलके में क्या दिख रहा है, बल्कि वह करना है जो हमारे सामने है। लोगों को लगता है कि सर विलियम ऑसलर के पास कोई खास तरह का दिमाग होगा, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। उनका दिमाग बहुत ही औसत दर्जे का था। शायद आप भी जानना चाहेंगे कि आखिरकार उनकी सफलता का राज क्या था। बुक समरी में आगे हम उसी राज के बारे में पढ़ने वाले हैं। सर विलियम ऑसलर बताते हैं कि वे डेटाइट कंपार्टमेंट यानी अपना एक एक दिन वर्तमान में जीते थे। उनके कहने का मतलब है कि हमें भविष्य की कोई तैयारी नहीं करनी चाहिए। नहीं, बिल्कुल नहीं। सर विलियम ऑसलर कहते हैं कि आने वाली कल की तैयारी करने का सबसे अच्छा तरीका है आप अपनी सारी बुद्धि और सारा उत्साह आज के काम को अच्छे ढंग से करने में लगा दे, और शायद यही इकलौता तरीका है जिससे आप अपने भविष्य की तैयारी कर सकते हैं। कुछ लोग ईसा मसीह के इस मत को मानने से इनकार करते हैं कि आने वाले कल का कोई विचार मत करो। लोग कहते हैं कि मुझे कल का विचार करना ही होगा, मुझे अपने परिवार की सुरक्षा के बारे में सोचना ही होगा, मुझे अपने बुढ़ापे के लिए पैसे बचाकर रखने ही होंगे, मुझे आगे बढ़ने की योजना बनानी ही होगी। यह बिल्कुल सही बात है, आपको ऐसा करना ही चाहिए। दरअसल सम्राट जेम्स के युग में, यानी कि आज से करीब 300 साल पहले विचार, थॉट शब्द का अर्थ चिंता होता था।
बाइबल के नवीनतम संस्करण में ईसा मसीह के शब्दों को अधिक सटीक रूप से इस तरह से लिखते हैं, आने वाले कल की कोई चिंता मत करो। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको आने वाले कल का विचार जरूर करना चाहिए और नई नई योजनाएं बनानी चाहिए, लेकिन आपको किसी भी तरह की चिंता नहीं करनी चाहिए। आपको बीते हुए कल की समस्याओं से चिंतित होने के बजाय आने वाले कल की समस्याओं पर काम करना चाहिए। आपका वर्तमान ही आपकी सबसे बड़ी संपत्ति है। ऑथर डेल कार्नेगी मिशिगन की मिसेस के शील्स के बारे में बताते हैं कि मिसेस के शील्स के पति की अचानक मृत्यु हो गई थी। अब ना तो उनके पास पैसे थे और ना ही करने के लिए कोई काम। वह स्कूल में किताबें बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाती थी, लेकिन अकेलेपन का तनाव उनसे सहन नहीं हो पा रहा था। वह इतनी ज्यादा टेंशन में थी कि उन्होंने एक दिन आत्महत्या करने का मन बना लिया। उसे हमेशा इसी बात का डर रहता था कि वह अपने कमरे का किराया कैसे देगी, खाने के लिए भोजन की व्यवस्था कैसे करेगी, बिगड़ती हुई अपनी सेहत का इलाज कैसे कराएगी। लेकिन उसने अपनी बहन के बारे में सोचकर आत्महत्या न करने फैसला किया, क्योंकि इससे उसकी बहन को बहुत दुख होता और वो बेचारी अकेली रह जाती। और फिर एक दिन उसने एक आर्टिकल पढ़ा जिसने उसे निराशा के दलदल से बाहर निकाल दिया और जिंदा रहने का साहस दिया। उस आर्टिकल में एक वाक्य लिखा था जिसने उसके नजरिए को बदल दिया। वह वाक्य था, बुद्धिमान व्यक्ति के लिए हर दिन एक नया जीवन होता है। इस वाक्य का इनके ऊपर ऐसा प्रभाव पड़ा कि अब उसने बीते कल को भुलाना और आने वाले कल की परवाह न करना सीख लिया। वह हर सुबह खुद से कहती, आज एक नया जीवन है। उसने अकेलेपन और गरीबी के डर को जीतने में सफलता पाई। इसलिए ऐसी घटनाएं जो हो चुकी है और जिनको सुधारा नहीं जा सकता, उनके लिए चिंता करना बेकार है। चिंताजनक परिस्थितियों को सुलझाने का जादुई फॉर्मूला। क्या आप चिंताजनक परिस्थितियों से निपटने का जादुई फार्मूला जानना चाहते हैं? जी हाँ, एक ऐसा उपाय जिसे आप अभी आजमा कर देख सकते हैं। अब हम उसी तरीके की बात करेंगे जिसे विलियम एच कैरियर ने अपनाया था। विलियम एच कैरियर एक प्रतिभाशाली इंजीनियर है जिन्होंने एयर कंडीशनिंग उद्योग की शुरुआत की थी। ऑथर बताते हैं कि जब हम न्यूयॉर्क के इंजीनियर्स क्लब में लंच कर रहे थे, उस समय इस जादुई फार्मूले के बारे में मिस्टर कैरियर ने मुझे बताया था। मिस्टर कैरियर ने बताया था कि मैं न्यूयॉर्क की बफेलो फोर्ज कंपनी में काम करता था। मुझे एक प्लेटग्लास बनाने वाली कंपनी के लाखों डॉलर के कारखाने में गैस साफ करने की मशीन लगाने का काम सौंपा गया। गैस साफ करने का यह तरीका बिल्कुल नया था। इससे पहले सिर्फ एक बार ही इसका प्रयोग किया गया था, वह भी अलग परिस्थितियों में। इस काम के दौरान मुझे काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा। हालांकि हमारी मशीन काम कर रही थी, परंतु उस तरह नहीं जिस तरह की गारंटी हमने दी थी। मैं अपनी इस असफलता से बहुत ज्यादा निराश था। मैं इतना ज्यादा परेशान था कि मेरी रातों की नींद उड़ गई थी। आखिरकार मैं समझ गया कि चिंता करने से कोई लाभ नहीं होने वाला, इसलिए मैंने बिना चिंता किए उस समस्या का हल ढूंढने का रास्ता सोचा। मुझे लगता है यह दुनिया की सबसे अच्छी चिंता विरोधी तकनीक है, जिसका प्रयोग मैं पिछले 30 सालों से करता आ रहा हूँ। इसका प्रयोग कोई भी इंसान कर सकता है। इसके 3 स्टेप्स है। स्टेप नो 1, मैंने बिना डरे पूरी ईमानदारी से स्थिति का विश्लेषण किया और अनुमान लगाया है कि इस असफलता के परिणाम स्वरूप मेरे साथ बुरे से बुरा क्या हो सकता है। यह बात तो तय थी, इस स्थिति में कोई मुझे न तो जेल भिजवा सकता था, न ही मुझे फांसी पर लटका सकता था, लेकिन मेरी इस असफलता के कारण मुझे नौकरी से निकाला जा सकता था। स्टेप नो 2, बुरे से बुरे परिणामों का अनुमान लगाने के बाद आवश्यकता पड़ने पर मैंने इसे स्वीकार करने के लिए खुद को तैयार किया। मैंने खुद से कहा, यह असफलता मेरे कैरियर को चौपट कर देगी, इससे मेरी नौकरी भी जा सकती है, परंतु अगर ऐसा भी हुआ तो मैं कोई दूसरी नौकरी तलाश कर सकता हूँ।
बुरी से बुरी परिस्थिति का अनुमान लगाने और आवश्यकता पड़ने पर इसे स्वीकार करने के बाद एक महत्वपूर्ण बात हुई कि मेरा मन पूरी तरह से शांत हो गया और काफी दिनों के बाद मैंने पहली बार राहत की सांस ली। स्टेप 3, मैंने अपना पूरा समय और पूरी ऊर्जा शांति के साथ इस काम में लगाई कि उन बुरे से बुरे परिणामों को कैसे सुधारा जा सकता है जिन्हें मैंने पहले ही मानसिक रूप से स्वीकार कर लिया था। इसके बाद मैंने ऐसे तरीके खोजने शुरू किए जिससे मैं उस समस्या का कोई समाधान निकाल सकूं। मैंने कई परीक्षण किए और नतीजा ये हुआ कि मात्र $5000 की एक अतिरिक्त मशीन लगाकर उस समस्या का समाधान हो गया। अगर मैं टेंशन ही लेता रहता तो शायद ऐसा नहीं कर पाता, क्योंकि चिंता हमारी एकाग्रता को समाप्त कर देती है, जिसके कारण हम सही निर्णय नहीं ले पाते। ये घटना मेरे साथ कई साल पहले हुई थी, लेकिन इस तकनीक का यूज मैं आज भी करता हूँ और इसी वजह से मेरा जीवन चिंता से पूरी तरह मुक्त है। अब आप भी अच्छी तरह समझ गए होंगे कि अगर आपके सामने कोई भी चिंता करने वाली समस्या आए तो विलियम एच. कैरियर के जादुई फॉर्मूले के हिसाब से ये तीनों काम आपको जरूर करने चाहिए। खुद से पूछे बुरे से बुरा क्या हो सकता है। अगर जरूरत पड़े तो उसे स्वीकार करने के लिए तैयार रहें। फिर शांति से बुरे को सुधारने की कोशिश करें। चिंता आपका ज्यादा से ज्यादा क्या बिगड़ सकती है? दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि चिंता आपका क्या बिगड़ सकती है? अगर आप नहीं जानते हैं तो आपको जानना चाहिए, क्योंकि चिंता अच्छे से अच्छे आदमी को बीमार बना सकती है। चिंता डर के कारण पैदा होती है और चिंता के कारण तनाव पैदा होता है। इंसान को हमेशा किसी ना किसी बात का डर लगा रहता है, जैसे स्टूडेंट्स को नौकरी न लगने का डर, बिजनेसमैन को बिजनेस डूबने का डर, किसान को फसल बर्बाद होने का डर, नौकर को नौकरी छूटने का डर। इनके अलावा भी किसी इंसान की जिंदगी में डर के ढेरों कारण हो सकते हैं और उनका यही डर आगे चलकर चिंता और तनाव का कारण बन जाता है, जिसके कारण वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म देते हैं, जैसे पेट का अल्सर, हृदय रोग, चेहरे पर झुर्रियां होना, बाल सफेद होना, बाल जरना आदि। नोबेल पुरस्कार विजेता डॉ. अलेक्सिस कैरेल ने कहा था कि जो बिजनेसमैन चिंता से लड़ना नहीं जानते वे जवानी में ही मर जाते हैं। ऐसा नहीं है कि यह नियम केवल बिजनेसमैन पर ही लागू होता है, यह घरेलू महिलाओं, डॉक्टरों और मजदूरों पर भी लागू होता है। पागलपन का क्या कारण है? इसका सही जवाब कोई नहीं जानता, लेकिन यह भी संभव है कि कई मामलों में डर और चिंता इसका महत्वपूर्ण कारण होते हैं। चिंता चोदो सुख सेहियो। चिंता की समस्या को कैसे सुलझाएं? क्या आपको लगता है कि विलियम एच. कैरियर द्वारा बताया गया जादुई फार्मूला चिंता से जुड़ी आपकी सारी समस्याओं को दूर कर देगा? नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंसान को चिंता एक नहीं, अनेक तरह की होती है। इन अलग अलग तरह की चिंताओं से छुटकारा पाने के लिए उस समस्या का विश्लेषण करना बहुत जरूरी है जिसके कारण आपको चिंता हो रही है। अब आप सोच रहे होंगे कि समस्या का विश्लेषण कैसे करना है। बुक समरी के इस भाग में अब हम यही जानेंगे। इसके 3 स्टेप्स हैं। तथ्य इकट्ठे कीजिए, तथ्यों का विश्लेषण कीजिए, निर्णय पर पहुंचिए और फिर निर्णय के हिसाब से काम कीजिए। अपने बिजनेस की 50% चिंताएं कैसे दूर करें? अगर आप एक बिजनेसमैन हैं तो चिंता छोड़ो सुख से जियो बुक समरी का यह हिस्सा आपके लिए बहुत खास होने वाला है। सबसे पहले आप मुझे यह बताइए कि क्या आप यकीन कर पा रहे हैं कि आप अपने बिजनेस से जुड़ी 50% चिंताएं दूर कर सकते हैं? आप शायद यकीन नहीं कर पा रही होंगे। हो सकता है कि मैं आपके बिजनेस की 50% चिंताएं दूर करने में आपकी मदद न कर पाऊं, लेकिन हाँ, मैं यह बता सकता हूं कि दूसरे लोगों ने ऐसा किस तरह किया है। लियोन शिम्किन, जो अमेरिका के प्रख्यात प्रकाशन समूह साइंस एंड शस्टर, रॉकफेलर सेंटर, न्यूयॉर्क के पूर्व जनरल मैनेजर और पार्टनर है,
लियोन शिमकिन ने 15 सालों तक अपना आधा दिन मीटिंगों में लगा दिया, जिसमें वह अपने सहयोगियों के साथ बिजनेस से जुड़ी समस्याओं पर विचार विमर्श करते थे। इतना सब कुछ करने के बाद भी उनको अच्छे परिणाम देखने को नहीं मिल रहे थे, जिसके कारण वो चिंता और तनाव के जाल में फंसते चले गए। उन्होंने एक योजना बनाई जिसका प्रयोग वह पिछले 8 साल से कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने पुराने तरीके को बंद कर दिया, जिसका प्रयोग वह अपनी मीटिंगों में पिछले 15 सालों से करते आ रहे थे। पहले की मीटिंग में अक्सर उनके सहयोगी समस्या को विस्तार से सुनते और सुनाते थे, जिसमें काफी समय बर्बाद होता था और फिर बाद में पूछते थे अब हमें क्या करना चाहिए। लेकिन अब उन्होंने एक नया तरीका सोच लिया था। उन्होंने अपने सहयोगियों से कहा जो कोई भी मेरे पास किसी समस्या को लेकर आएगा, वह पहले एक चेक लिस्ट तैयार करे, जिसमें इन 4 सवालों के जवाब दिए गए हों। समस्या क्या है? समस्या का कारण क्या है? समस्या को कितने तरीकों से हल किया जा सकता है? आप किस समाधान का सुझाव देते हैं? ऐसा करने से मेरे सहयोगी अपनी समस्या लेकर मेरे पास कम ही आने लगे, क्योंकि उन्होंने देखा कि इन 4 सवालों का जवाब देने के लिए उन्हें सारे तथ्यों को इकट्ठा करना पड़ता है। इसका फायदा यह हुआ कि उनको अपनी समस्याओं के बारे में अच्छी तरह सोचना पड़ता है, और इतना सब कुछ करने के बाद वह आधी से ज्यादा समस्याओं का समाधान खुद ही निकाल लेते थे। आप भी अपने बिजनेस में इसका प्रयोग कर सकते हैं। आपको भी इसका फायदा जरूर मिलेगा।